नमस्कार, गुड मॉर्निंग वर्ल्ड देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। गुड मॉर्निंग वर्ल्ड में हम देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं और सुबह सवेरा आपको वो बड़ी खबरों से अपडेट रखते हैं। तो चलिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं और आज इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से है। आपको बता दें कि अमेरिका में हिंसा के बाद बैन किए गए ट्रंप के सोशल अकाउंट को, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट को अनिश्चित काल तक रहेगा बैन। आपको बता दें कि मार्क जकरबर्ग ने सोशल अकाउंट के बैन करने की वजह भी बताई। ट्रंप के सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर देना काफी जोखिम भरा है, ये उन्होंने वजह बताई है। अमेरिका में हिंसा के बाद बैन किए गए ट्रंप के सोशल अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से निश्चित काल तक रहेंगे बैन। इसकी वजह भी जकरबर्ग ने मानना है कि उनका सोशल मीडिया के इस्तेमाल कर देना काफी जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने ट्रंप के फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्लॉक को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अमेरिका में हिंसा के बीच कांग्रेस ने जो बाइडेन जीत पर मुहर लगा दी है। डेमोक्रेटिक पार्टी में जो बाइडेन और अब 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन इस सब में बीच ट्रंप से जुड़े फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगे बैन को अनिश्चित काल तक बंद कर दिया गया है और इसे आगे बढ़ा दिया गया है। फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने खुद इस निर्णय की वजह भी बताई और आपको ये बताया कि सोशल मीडिया अकाउंट से डोनाल्ड ट्रंप को अनिश्चित काल तक के लिए हटा दिया गया है। मानना है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर देना काफी जोखिम भरा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट और ब्लॉग को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया। यानी अमेरिका की खबर ये सबसे बड़ी सुबह सवेरा आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका में हिंसा के बाद बैन किए गए ट्रंप डोनाल्ड का सोशल मीडिया, आपको बता दें कि इंस्टाग्राम, फेसबुक अनिश्चित काल के लिए हटा दिया गया है। ट्रंप तो चलिए अगली खबर पर बढ़ते हैं। विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र से कुछ ऐसी तस्वीरें और हृदय के सामने आ रही हैं जिससे पूरी दुनिया को स्तंभ कर रख दिया है। अमेरिका में सत्ता की लड़ाई इस कदर हो चली है कि ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद पर की चढ़ाई कर दी है। अमेरिका में हुए उत्पात पर देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन जंग का मैदान बन गई है। ट्रंप समर्थक हजारों लोगों ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारी अमेरिका की संसद में घुस गए। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई, जिसमें एक महिला समेत 5 लोगों की मृत्यु हुई। दरअसल अमेरिकी संसद में जो बाइडेन की जीत की पुष्टि होने की कार्रवाई चल रही थी, जिसके खिलाफ पहले ट्रंप समर्थक ने कैपिटल बिल्डिंग के सामने प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रदर्शन बेकाबू हो गया और प्रदर्शनकारी संसद भवन में भी घुस गए। इस दौरान संसद के अंदर तोड़फोड़ भी की गई। सुरक्षा बलों ने सांसदों को रेस्क्यू कर इमारत से बाहर निकाला। इस पूरे वाकये की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक रैली से हुई, जिसमें ट्रंप ने अपने समर्थकों को प्रदर्शन के लिए कहा, जिसके बाद प्रदर्शन शुरू हो गया। ट्रंप ने अपने समर्थकों को भड़काते हुए कैपिटल हिल की तरफ मार्च करने को कहा और उसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। It's a pure theft in American history. Everybody knows it. That election, our election, was over at 10 o'clock in the evening. We're leading Pennsylvania, Michigan, Georgia by hundreds of thousands of votes. And then late in the evening or early in the morning, boom, these explosions of bullshit. And all of a sudden, we're going to the Capitol and we're going to try and give, the Democrats are hopeless. They're never voting for anything. Not even one vote. But we're going to try and give our Republicans, the weak ones, because the strong ones don't need any of our help. We're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. So let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you. अपने नेता की घोषणा सुनकर ट्रंप समर्थक ये तक भूल गए कि वो विश्व के उस देश के नागरिक हैं जो पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते घूमता है।
प्रदर्शनकारी न केवल कैपिटल हिल की तरफ मार्च करने निकले, बल्कि उन्होंने प्रदर्शन करते करते कब विश्व की सबसे शक्तिशाली संसद पर धावा बोल दिया, उसकी तस्वीरें देखते ही बनती थी। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, ट्रंप समर्थक उग्र होते गए और इसी उग्रता में उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस की कुर्सी से लेकर तमाम ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट कर दिया। विद्रोहियों ने अमेरिका के लोकतंत्र के मंदिर में भी जो उत्पात मचाया, उसने दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। अमेरिका के इन हालातों को देखते हुए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ने फौरन ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट ब्लॉक करने की कार्रवाई की। ट्रंप द्वारा इस प्रकार अपने समर्थकों को भड़काकर उपद्रव करवाने की घटना के बाद उनके साथी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने भी ट्रंप का साथ छोड़ते हुए घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। Today was a dark day in the history of the United States Capitol. But thanks to the swift efforts of U.S. Capitol Police, federal, state, and local law enforcement, the violence was quelled. The Capitol is secured, and the people's work continues. We condemn the violence that took place here in the strongest possible terms. अमेरिका में हुई इस घटना पर पूरी दुनिया नजर बनाए हुए थी और ऐसे में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी इसे अमेरिकी इतिहास का काला दिन करार दिया। The House will be in order. The chair will address the chamber. Today, a shameful assault was made on our democracy. It cannot, however, deter us from our responsibility to validate the election of Joe Biden and Kamala Harris. For that reason, Congress has returned to the Capitol. अमेरिका में हो रहे उपद्रव से अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन काफी आहत नजर आए और उन्होंने सीधे तौर पर ट्रंप पर कड़ा प्रहार बोलते हुए ट्रंप से सार्वजनिक माफी मांगने की अपील की। Do not reflect a true America. Do not represent who we are. What we're seeing are a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent. It's disorder. It's chaos. It borders on sedition. And it must end now. I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege. विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र से जैसी तस्वीरें, जैसे दृश्य सामने आए, उसने विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। 208 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिका की राजधानी में इमरजेंसी लगाई गई और अमेरिका के अधिकतर राज्यों में कर्फ्यू लगाने की नौबत आई। अब चर्चा इस चीज की शुरू हो चुकी है कि क्या 20 तारीख से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा और उन पर महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। दुनिया भर में कोरोना कहर अभी भी जारी था। ऐसे में अब साल 2021 की शुरुआत भी एक फ्लू और विश्व के तमाम देशों में हड़कंप मच गया है। ऐसे में लोगों को डर है इस बात का कि कहीं भी साल पिछले साल की तरह किसी वायरस या फ्लू के भेंट न चढ़ जाए। किस फ्लू के संक्रमण से दुनिया हिली हुई है और हम किसकी बात कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट को। भारत में इन दिनों हजारों पक्षियों को मारा जा रहा है क्योंकि देश एवियन इन्फ्लुएंजा नाम के प्रकोप से जूझ रहा है, जिसके चलते पिछले 10 दिनों में लाखों पक्षियों की मौत हो चुकी है। इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के चलते होने वाली संक्रामक बीमारी अगली वैश्विक महामारी का खतरा पैदा कर रही है, क्योंकि भारत के अलावा इसके मामले यूरोप और पूर्वी एशिया में भी बड़े पैमाने पर सामने आ रहे हैं। इस वायरस के कई स्ट्रेन हैं और इसके फैलने का कारण सिर्फ पक्षियों को बताया जा रहा है।
यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में एवियन इन्फ्लुएंजा ने कम से कम 10 यूरोपीय देशों नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, स्वीडन, पोलैंड, क्रोएशिया और यूक्रेन को प्रभावित किया है। दक्षिण कोरिया और जापान में भी मामले दर्ज किए गए हैं, जहां यह रिकॉर्ड के हिसाब से अब तक का सबसे खराब बर्ड फ्लू साबित हो रहा है। यह वायरस करीब 47 प्रांतों में 20% तक फैल चुका है। ब्रिटेन में पक्षियों को चक्कर काटते और उनके नाक से खून आने के दृश्य देखे गए हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा को कंट्रोल करने के लिए फ्रांस में करीब 6 लाख पक्षियों को मारा जाएगा। बता दें कि फ्रांस यूरोपीय देशों के बीच में है, जिसने पिछले साल के आखिर में बर्ड फ्लू के सबसे ज्यादा तनाव की सूचना दी थी। अधिकारियों ने वायरस पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर पक्षियों को मारा था। जर्मनी ने बताया कि करीब 62,000 टर्की और बत्तखों का कत्ल किया जाएगा, क्योंकि जर्मनी के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू पाया गया। यहाँ उत्तरी राज्य लोअर सैक्सनी के क्लोपेनबर्ग क्षेत्र में 2 खेतों में टाइप H5N8 बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। साउथ कोरिया ने अक्टूबर में जंगली पक्षियों में बर्ड फ्लू के पहले H5N8 स्ट्रेन की सूचना दी थी। देश कृषि मंत्रालय ने बर्ड फ्लू को बड़े पैमाने पर फैलने से रोकने के लिए पोल्ट्री फार्मों और संबंधित परिवहनों पर अस्थायी रोक का राष्ट्रव्यापी आदेश जारी किया है। वहीं जापान में पिछले महीने से 4 क्षेत्रीय संक्रमणों में इस वायरस की पुष्टि हुई। यहाँ पिछले 4 सालों में अब तक का ये सबसे खराब बर्ड फ्लू दर्ज किया जा रहा है। कोरोना वायरस संकट के बाद अब वैक्सीन का इंतजार भी खत्म हो गया है। कई देशों ने अलग अलग वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। भारत ने भी 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इजाजत दे दी है। भारत ने एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी में बनाई गई कोविशील्ड और भारत बायोटेक की स्वदेश में विकसित वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अगर दुनिया की बात करें तो अभी तक करीब 15 देशों ने वैक्सीन को हरी झंडी दिखाई है। कोरोना वायरस के संकट के बाद अब वैक्सीन का इंतजार भी खत्म हो गया है। कई देशों ने अलग अलग वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। भारत ने भी 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। भारत ने एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी में बनाई गई कोविशील्ड को और भारत बायोटेक की स्वदेश में विकसित वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। अगर दुनिया की बात करें तो अभी तक करीब 15 देशों ने वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है। भारत की तरह कई देशों ने भी 2 से ज्यादा वैक्सीन को मंजूरी दी है। वैसे सभी वैक्सीन की बात करें तो अभी तक सिर्फ 6 वैक्सीन को मंजूरी मिली है। इन 6 वैक्सीन में से ही अलग अलग देशों ने अप्रूवल दिया है। इन वैक्सीन में सबसे ज्यादा अप्रूवल फाइजर को मिले हैं। फाइजर बायोटेक वैक्सीन को 7 से ज्यादा देशों ने अप्रूवल दिया है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि अब तक विश्व भर में कौन से देश ने किस वैक्सीन को मान्यता दी है और मान्यता प्राप्त वैक्सीन का कोरोना संक्रमण के खिलाफ सक्सेस रेट क्या है। फाइजर बायोटेक यूके, बहरीन, कनाडा, सऊदी अरब, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, मलेशिया। 95% प्रभावी। यह वैक्सीन सबसे चर्चित वैक्सीन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी फाइजर और बायोटेक की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी है। अमेरिकी फार्मा कंपनी और जर्मन कंपनी बायोटेक की ओर से संयुक्त रूप से इस वैक्सीन को बनाया गया है। मॉडर्ना, अमेरिका और कनाडा। 95% प्रभावी। अमेरिका ने फाइजर के साथ ही मॉडर्ना वैक्सीन को भी मंजूरी दी है। यह अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना की ओर से बनाई गई है। अमेरिका के अलावा कनाडा ने भी इस वैक्सीन को अप्रूव किया है। स्पुतनिक वी, रूस और अर्जेंटीना। 91% प्रभावी। यह वैक्सीन
गामाले की ओर से बनाई गई है। इस वैक्सीन को अर्जेंटीना और रूस ने अप्रूव किया है। रूस ने काफी पहले इसके अप्रूवल को मंजूरी दे दी थी। इस वैक्सीन को काफी कम तापमान में रखने की आवश्यकता होती है। एस्ट्राजेनेका, भारत और अर्जेंटीना 70 से 90% तक प्रभावी। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन को कई देशों ने अप्रूव किया है। भारत ने भी इसकी साझेदारी के साथ कोविशील्ड बनाई है, जिसे भारत में अप्रूवल मिला है। अर्जेंटीना ने भी इस वैक्सीन को अप्रूव किया है। सिनोफार्मा, चीन और पाकिस्तान 69% प्रभावी। सिनोफार्मा चीन की वैक्सीन है, जिसे चीन ने अप्रूव कर दिया है। साथ ही कई अन्य देश भी सिनोफार्मा के लिए चीन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हालांकि अभी तक चीन ने ज्यादा डेटा शेयर नहीं किया है। भारत बायोटेक, भारत में मंजूरी। डाटा अभी आना बाकी है। वहीं भारत बायोटेक की ओर से एक वैक्सीन का निर्माण किया गया है, जिसका नाम कोवैक्सीन है। अभी तक इसे ट्रायल बेस के आधार पर अप्रूवल दिया गया है। भारत में इसे अप्रूवल मिला है। भारत बायोटेक अभी ट्रायल के तौर पर सामने आई है। ऐसे में अभी इसका डेटा आना बाकी है। साल 2020 जहां कोरोना से जूझने का साल के तौर पर जाना जाता है, वहीं साल 2021 के पहले ही महीने में इतने वैक्सीन को मंजूरी मिलने से ये बात पक्की है कि साल 2021 कोरोना से जीतने का साल है। विश्व के कई देशों में जहां टीकाकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी हो गई है, ऐसे में अब भारत के लोगों का इंतजार भी जल्द खत्म होने की उम्मीद है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा और भी कंपनियों के वैक्सीन को विश्व के अलग अलग देशों में मंजूरी मिलेगी और कोरोना के खिलाफ जंग पर जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। तो चलिए बात ऑस्ट्रेलिया की कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों के लिए पसंदीदा शहर बना हुआ है। पढ़ाई के लिए भारतीय छात्र सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को पसंद करते हैं। आए साल के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है और जिस प्रकार दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं, उससे साफ है कि आने वाले समय में भारत के छात्रों का ओर से रुख ज्यादा से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही होगा। दुनिया भर में भारतीय रहते हैं और वो उस देश के विकास में लगातार सहयोग देते हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीयों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में पिछले 2 सालों में भारी बढ़ोतरी हुई है। साल 2018 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के शैक्षिक संस्थानों में 1 लाख से ज्यादा भारतीय छात्रों ने दाखिला लिया था। भारतीय छात्रों की कुल अंतर्राष्ट्रीय दाखिले का ये 12.4% था। माना जाता है कि 2019 के दाखिलों में 25% का इजाफा हुआ था। दरअसल इसके पीछे ऑस्ट्रेलिया की वो पहल है जिसके कारण ज्यादा छात्र उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इस पहल का नाम था एडिशनल टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा। इसमें कई रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी के क्षेत्रीय कैंपस में ग्रेजुएशन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को पढ़ाई के बाद ऑस्ट्रेलिया में 1 साल अतिरिक्त काम करने का अधिकार मिलता है। मौजूदा समय में जो नियम है उसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में बैचलर या मास्टर डिग्री तक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को पढ़ाई के बाद 2 सालों तक काम के लिए वीजा मिलता था, लेकिन नए नियम में अब उनको 3 साल मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने एक नई स्कॉलरशिप स्कीम की घोषणा की थी। यह स्कीम ऑस्ट्रेलिया के अन्य क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए थी। हर साल स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को करीब 15,000 ऑस्ट्रेलिया डॉलर मिलने थे। छात्रों को पढ़ाई के बाद 1 साल ज्यादा काम करने का वीजा देकर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक तीर से 2 शिकार किए थे। इसमें सिडनी, मेलबर्न,
पर्थ, ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट के इलाकों से भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी। चूंकि ये ज्यादा लोकप्रिय इलाके हैं, इसलिए ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और काम करने वालों का रुख इन्हीं शहरों की तरफ होता है, जिससे यहाँ आबादी ज्यादा बढ़ जाती है। नए वीजा में क्षेत्रीय संस्थानों में पढ़ने का प्रावधान है। इससे छात्रों को ऑस्ट्रेलिया के लोकप्रिय इलाकों से हटकर उन क्षेत्रों में रहना होगा, जिससे मुख्य शहरों में भीड़ काफी कम होगी। ऑस्ट्रेलिया को दूसरा फायदा यह है कि ज्यादा से ज्यादा छात्र वहां पढ़ने के लिए पहुंचेंगे। चूंकि छात्रों को पढ़ाई के बाद 1 साल ज्यादा रहने का मौका मिलेगा, इससे उनके लिए सुविधाजनक स्थिति होगी। ऑस्ट्रेलिया में जॉब और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों ने छात्रों को 1 साल अतिरिक्त मिलने पर खुशी का इजहार किया था। ज्यादातर जॉब में कम से कम 3 साल का अनुभव मांगा जाता है, जबकि वीजा के मौजूदा नियम के मुताबिक यहाँ छात्रों को पढ़ाई के बाद 2 साल का ही वीजा मिलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को हर क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाश करने का भी सुझाव दिया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी तादाद भारतीय छात्रों की है। 2019 में ऑस्ट्रेलिया के कई शैक्षणिक संस्थानों में 1,40,000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। मंत्री एलन ट्रूडेगे ने एक बयान में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में 5,65,000 विदेशी छात्र हैं। ये छात्र मुख्य रूप से उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2,40,000 विदेशी लोग नौकरी करते हैं, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इन छात्रों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है और ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों के लिए पहला पसंदीदा देश बना हुआ है। हर साल के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने वाले छात्रों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जो दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों और भरोसे का प्रतीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चुका है टॉप 20 खबरें पढ़ने का। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 44वां दिन है। आज दिल्ली विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच नवे दौर की बैठक दोपहर 2 बजे से होनी है। बातचीत से पहले किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। दिल्ली के चारों बॉर्डर पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। कानूनों को रद्द करने पर किसान नेता अड़े हुए हैं। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी की तैयारी है। सरकार को समझाने के लिए ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। किसान आंदोलन में कोरोना के हालातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या किसान आंदोलन में कोविड नियमों का पालन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं पता कि किसान कोविड से सुरक्षित है या नहीं। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो ये तबलीग की जमात की तरह दिक्कत हो सकती है। देश में कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने से पहले आज पूरे देश में ड्राई रन किया जाएगा। इससे पहले 2 जनवरी को पूरे देश में टीकाकरण का ड्राई रन किया गया था। गुजरात, पंजाब, असम और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए थे। इसके बाद सरकार ने पूरे देश में ड्राई रन को लागू करने का फैसला किया था। एक बार फिर केंद्र सरकार पूरे देश में ड्राई रन करने जा रही है। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करके कहा कि टीकाकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, लेकिन वैक्सीन को लेकर अफवाहों से बचना होगा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर 306 किमी लंबे रेवाड़ी मदार खंड का लोकार्पण किया और कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। आज हम हर भारतीय का आह्वान है, ना हम रुकेंगे और ना थकेंगे। केंद्र सरकार ने सिविल सर्विसेज जम्मू कश्मीर और कैडर को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने गुरुवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। आदेश के मुताबिक जम्मू कश्मीर आईएसए, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी अब एजीएमटीयू कैडर का हिस्सा हो गए। इससे पहले जम्मू कश्मीर कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति दूसरे राज्यों में नहीं होगी।
पाकिस्तान अपनी नाकाम हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और वो आए दिन लगातार रीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में एक बार फिर जम्मू कश्मीर बालाकोट में पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी की है। तो जहां एक और पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी की गई है, तो वहीं भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अमेरिकी संसद गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने हिस्सा की पूरी दुनिया ने एक सुर में निंदा की है। दुनिया भर को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका में हिस्सा की तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। अमेरिका में जो कुछ भी हुआ उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के राजनेताओं ने दुख और चिंता जाहिर किया है। विश्व भर की मीडिया अमेरिकी संसद पर हुआ हमला छाया रहा। अमेरिका में हिंसा के बीच कांग्रेस ने जो बाइडेन की जीत पर मुहर लगा दी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के बाइडेन को अब 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने गुरुवार को कहा कि इस T20 लीग के संचालन परिषद ने फैसला किया है कि 8 फ्रेंचाइजियों को 21 जनवरी तक रिटर्न किए जाने वाले खिलाड़ियों के नाम सौंपने की स्वीकृति होगी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने अमेजन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। एलन मस्क ने नेटवर्थ 188 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो गया है। मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन कपिल शर्मा को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। कपिल शर्मा ने अपनी बयान में कहा कि उन्होंने दिलीप छाबड़िया से उनकी वैनिटी वैन डिजाइन करने को कहा था, लेकिन बावजूद पेमेंट किए जाने के उन्होंने कपिल को गाड़ी डिलीवर नहीं की। होमबेल फिल्म और एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से केजीएफ के फैंस को 2021 का गिफ्ट मिल गया है। नए साल की खूबसूरत शुरुआत करते हुए प्रोडक्शन हाउस ने अपनी फिल्म के केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर को दिए गए समय से पहले ही रिलीज कर दिया। तो चलिए, गुड मॉर्निंग वर्ल्ड में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।